वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले को समझते हैं पहले। यहाँ पर हमें दिया है ये है टाइम एक्सिस और ये है वेलोसिटी या फिर स्पीड एक्सिस। यहाँ पर स्पीड हमें दी गई है मीटर पर सेकंड में। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप होता है, इस लाइन को कहा जाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये स्लोप शो करता है हमें एक्सेलरेशन को। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये स्लोप शो करेगा सेम एक्सेलरेशन को। जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो ये वाली लाइन यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें शो करेगा एक्सेलरेशन को दोनों कंडीशन में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। किस तरह से? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना। यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी की लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये स्लोप। अगर वेलोसिटी में कुछ इंक्रीमेंट होता तो ये स्लोप कुछ इस तरह से होता, ऊपर की ओर जा रहा होता। लेकिन ये स्लोप बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ना ही वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसी तरह से वेलोसिटी भी इंक्रीमेंट हो रही है। और ये जो एक्सेलरेशन वाली लाइन है यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इस तरह के मोशन को कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में बिल्कुल सेम रेट से हो रहा है इंक्रीमेंट, और सेम रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कीजिए जो ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है, इस पर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। हमें फाइंड करना है ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो ए से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर। बिल्कुल इसी तरह से बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर। जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच करेगी, इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे देंगे। सपोज कीजिए हमने सी और डी नाम दे दिया। अब डिस्टेंस क्या होगा? जो ए बी सी डी, जो ये ए बी सी डी हमारा फिगर बना है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना है। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा उसी को कहा जाएगा, इसी एरिया को कहा जाएगा डिस्टेंस, यानी कि एस। एस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस वाले पार्ट का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा डिस्टेंस की। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए बी सी डी जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है इसका एरिया फाइंड करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले ग्राफ में भी सपोज कीजिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर भी डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस पर, और बी से भी इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट का फाइंड करना होगा एरिया। वही एरिया होगा डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब जो भी ग्राफ हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, और न्यूमेरिकल्स को करेंगे हम पार्ट 2 में। उसके लिए पार्ट 2 की वीडियो आपने जरूर देखनी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोशन की टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं, उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मोशन की 3 कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। सो यहाँ पर हमें दिया है देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की टोटल 3 इक्वेशन होती हैं। इसमें तीनों इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं। ये वाली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है सेकंड इक्वेशन, और ये वाली है थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और सेकंड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसी तरह से थर्ड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम दिए गए हैं इनको भी याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से तो आएगा नहीं कि प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, प्रूव इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको नहीं पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी है तो आप कौन सी इक्वेशन को प्रूव करके आएंगे? हो सकता है आप इसको प्रूव करके आ जाएं, इसको करके आ जाएं, या इसको, यानी कि गलती करने के चांसेस हैं। तो आप इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम है इनको जरूर याद रखें। अब ये तीनों इक्वेशन कहां से आई, कैसे बनी, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज से। ग्राफिकल मेथड से हम इन तीनों इक्वेशंस को करेंगे प्रूव। सो फर्स्ट इक्वेशन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, इसको प्रूव करते हैं ग्राफिकली। सो हमें ये ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है ए बी, ये क्या शो करेगा?
एसिलरेशन को। सो यहाँ पर लिखा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी ये स्लोप है ए बी, इसके इक्वल में लिख देते हैं, ये है ए बी, ये क्या शो करता है एसिलरेशन को। सो यहाँ पर आगे लिख देंगे इक्वल्स टू में एसिलरेशन। अब इस ग्राफ में कुछ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, जो हमारा ए बी स्लोप है, बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर। ये हमने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट को, जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच होती है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे, ये ए बी, इसको दे देते हैं सी। इसी तरह से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पर, ये हमने ड्रॉ कर दिया बीसी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर क्या होगी, ए पॉइंट पर होगी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहां पर वेलोसिटी शो कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर, जो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, इस पर होगी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो हमारा BE है, AD है और OC है, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये तीनों लाइंस, और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इसी तरह से OA और CD ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब बात आती है जो स्लोप होता है ग्राफ में, ये है स्लोप AB। स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल्स टू में राइज अपॉन रन, यानी कि स्लोप कितना उठा हुआ है और कितनी दूर तक उठा हुआ है। सो यहाँ पर स्लोप क्या है हमारा, स्लोप है AB, स्लोप के लिए लिख देते हैं हम यहाँ पर AB इक्वल्स टू में राइज, स्लोप का राइज कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो देखो ये है स्लोप, ये कहाँ से उठा है, D पॉइंट से B तक उठा है, तो इस राइज की जगह पर हम लिख देंगे BD, ये आ गया BD, और अपॉन में रन, जो इसका ओरिजिनल पॉइंट A है, यहाँ से कितनी दूर तक उठा हुआ है, यहाँ से A से लेके D तक उठा हुआ है। सो रन की जगह पर आ जाएगा हमारा AD। अब जो ये लाइन BC है, BC किन दो लाइन से जुड़ के बना है, यहाँ पर लिखता हूं मैं BC इक्वल्स टू में, BC दो लाइन से जुड़ के बनी है, BD प्लस में DC, या फिर लिख सकते हैं CD। तो इसमें लिख देता हूं मैं BD प्लस में CD। ये दोनों अगर ऐड हो जाती हैं तो ये BC के इक्वल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये BD प्लस में CD पूरी लाइन BC बनाती है। अब यहाँ से हमारे यहाँ पर BD दिया गया है, तो BD की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि CD को इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ सबसे पहले क्या है BC, और दूसरी तरफ से आया यहाँ पर प्लस का CD है, इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का CD, और इक्वल्स टू में BD एज इट इज। जो भी हमारी ये BD की वैल्यू आई है,